Hello, children. How are you? Hope that you are very fine and fit. This is online class of class 7 and I am your English teacher. The lesson is Unit 4 of Section 1 of your English course book. New Pathways, the revised version of 2020. And this is the lesson is based on the nature, conservation of nature. You know that day by day you feel it, you listen it, that the world gets warmer and warmer. The topic is about nature creator and destroyer. चिल्ड्रेन, आप जानते हो इस कोरोना के दौर में आज लोग नेचर के प्रति एक रिलेशनशिप को बढ़ाया है। लोगों के मन में फिर से एक फीलिंग हुआ है, एक ऐसा भावना उत्पन्न हुआ है कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रकृति में ही हम सभी का हित निहित है। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, पेड़ लगाते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे सोशल वर्कर हैं जिन लोग इस अभियान में, इस कैंपेनिंग में, प्लांटेशन कैंपेनिंग में जिंदगी भर काम किए हैं। ऐसे कई लोग हैं। इस स्टोरी में आप जानते हो एक नोबेल विजेता वंगेरी मैथाई के बारे में कहा गया है। शी इज़ ए केनियन वुमन। केनिया, you know that in South Africa, and that you know the ones, most of the African countries, they were under the British colony. ये सभी देश एक दिन ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में था। जैसे कि भारत भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था और 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। व्हाट एवर इट इज़, वेंगरू मैथाई केनिया के उस ऐसे जगह में जहाँ लोग अधिक से अधिक लोग इलिटरेट हो, जहाँ लोगों के पास नॉलेज नहीं हो, जहाँ लोग पॉवर्टी से, गरीबी से जूझता हो, ऐसे जगह में वेंगरू मैथाई अपना प्लांटेशन प्रोग्राम चलाए। लोग वहाँ कैश क्रॉप करते थे क्योंकि उन्हें ये समझा जाता था, जो रिच फार्मर्स होते थे और भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों के द्वारा वहाँ के फार्मर्स लोगों से कैश क्रॉप, कॉफ़ी, टी, ये सब की प्लांटेशन कराया जाता था। वेंगरू मैथाई ने लोगों को समझाए और फूड क्रॉप्स की ओर मोटिवेट किए और एग्रीकल्चर में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिए। अपना ज़िंदगी में इन्होंने लाखों की संख्या में पेड़ लगाए। एंड आफ्टर दैट in 2004 she got the Nobel Prize. She was awarded with the Nobel Prize in 2004. Okay students,
ये लेसन के बारे में एक एक चीज़ कहा जाए तो काफ़ी लंबा लेसन है। ऐसे मैंने पहले भी इस लेसन पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते उसको मैंने डिलीट कर दिया, और दैट इज़ द रीज़न. Okay students, now you are getting the complete video with the question answers and other parts of the lesson. That is very important. You know that your examination, online exam is coming soon, and you are in home, so that you need the complete exercise and question answers part. So that in my channel I always try to provide you the exercises and solution of all the lessons. Children, you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all my videos in your notification box. Okay students, now let's discuss with the exercises and the question answers part of the lesson. You see that this is Vangaru Mathai, that is the cropping process is going on. You know student, now that is the one by one I am just telling you the what is there in the exercise reading one. You see that is the question answers part. I will discuss just that is reading one. Okay, there are 9 questions. One by one I will tell you. Reading 2 you can write yourself, nothing is there at all, that is your part. Then the next page is vocabulary, that you will get in the description box, otherwise the video will be too longer. Next, the finite and non finite verb, ए जिरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल में है, आप लोग उसको देख सकते हो. प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरांड, इसको लिख कर सर्च करना, मेरे चैनल में आपको सामने मिल जाएगा. तो जिरांड के बारे में काफ़ी चीज़ मैंने बताया उसमें, जिरांड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में भी. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा. नेक्स्ट, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्टिसिपल. जस्ट आई टोल्ड यू exercise 1 page number 100 that you will get in the description box. Okay, next part, infinitives, verb is to and without to, that portion question number 2 101 page that will get in the description box. So students, you must visit the description box, that is very important of my all videos. सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो चैप्टर्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो भी मैंने कंप्लीट किया उसका उसमें लिंक भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्लास, यू सी दैट द नेक्स्ट पेज, that is 101, just I told you. Okay, next page, that is the fill in the blanks. All the things you will get in the description box. That is very interesting spelling, QUQUA and QUE. That is miracle, there everywhere after Q there will be U. आप देखोगे सभी वर्ड्स में Q के बाद U लगता है, जैसे क्वीन, क्वीनाइन, क्विक, बहुत सारा वर्ड्स आपको ऐसा मिलेगा. आप डिक्शनरी में भी देखोगे, डिक्शनरी में भी दिया हुआ है क्यू के बाद यू. ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दीज वर्ड्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. ओके, द नेक्स्ट पेज नाउ द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. देयर इज वन थिंग और मोर, so many exercises are there in this lesson. That is the correct word you will get in this box. Fill in the blanks also. I have already written all the things, just I provide you. Okay, now the question answers, that is the sum of the words are here. Now one by one I just discuss the question answers, they are very important to you.
Just you write down the question answer in your notebook so that it will be the asset for you. Now, what are the two major achievements that got Wangari Maathai worldwide recognition? Pahchan, recognition means pahchan. Okay, the answer is there. Just I am reading also. You can see from here. That is very simple. You can take the screenshot here. One answer is there. The two major events that have Wangari Maathai worldwide recognition are her contribution to the Green Belt movement. Green Belt movements मतलब चारों ओर पेड़ पौधा लगाना, हरियाली करना. ग्रीन बेल्ट मूवमेंट सिंस 1977 से उन्होंने इस नेटवर्क को चलाए. विथ ए नेटवर्क ऑफ रूरल वुमेन प्लांटिंग 30 मिलियन, 1 मिलियन मीन 10 लाख. आप कैलकुलेट कर लेना कितना पेड़ उन्होंने लगाए. 30 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख. 30 million trees, and 2004 she got the Nobel Prize. Is it clear now? Next, the point is that point wise it is written. मतलब किन कारणों से इन्हें ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, पूरा विश्व में एक पहचान मिला. डिस्पाइट बीइंग हैरास्ड, उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा दिक्कतें आई, हैरासमेंट हुआ उनके साथ. इवन दैट बिटन एनी jailed for or bitten any jailed from for. Now the next page. Now see that jailed for her social work. सोशल वर्क के चलते उन्हें जेल भी हुआ. अच्छे काम करने वालों को ऐसा सज़ा होता है. आप इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में भी देखे होंगे कितने लोग शहीद हुए. लाइक दैट Wangari Maathai, she was sent to jail also for her social work. She got elected as parliament minister, लेकिन बाद में उन्हें पार्लियामेंट मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट भी किया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ टू क्वेश्चन यू विल राइट फ्रॉम द बुक, दैट विल बी बेटर. It will take the much time. Now the answer I am telling you just. Wangari wanted to assist the earth by making people of the wounds of earth and shower their efforts to heal up the earth, and a result heal our own wonder too. That is the answer. Okay, you can write it. किस तरह से उन्होंने इस धरती को बचाए, धरती को मदद किए, असिस्ट किए. Now the next one, third answer. You see that the major hurdle that Wangari faced, क्या क्या उन्हें मुसीबत, क्या क्या हडल, क्या क्या बाधा उनको सामना करना पड़ा. That Wangari faced might be herself, being a woman, along with communication and financial problem. उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और साथ साथ में कम्युनिकेशन के भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैंने पहले बताया शी इज़ ए केनियन गर्ल, केनियन वुमेन. ओके, तो केनिया ये अफ्रीकन कंट्री का एक देश है. आप जानते हो उनके लैंग्वेज काफ़ी इंग्लिश से अलग होता है, तो कम्युनिकेशन का ये एक बहुत बड़ा बीच में गैप रहा. फिर भी अपना डिटर्मिनेशन के कारण में उन्होंने इस प्रोग्राम में जो कैंपेन उन्होंने शुरू किए थे उसमें वो पीछे नहीं हटे. नेक्स्ट नाउ 4. That is the one line answer is here. Rest the next page. Not having sufficient source of energy.
Now can write it. Next line. S part is here. That is clear now. 4. Answer. Again I am telling from the previous page. Not having sufficient source of energy, firewood and lack of fresh drinking water were the problem of rural women of Kenya. केनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था. आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे तो देखोगे बहुत सारा ऐसा कंट्री है, सोमालिया, ये सब देश में कितना पोवर्टी है, कितना भुखमरी है, कितना मॉल न्यूट्रिशन है बच्चों का. तो ऐसे केनिया में भी फायरवुड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. जंगल का लकड़ी चुनने के लिए लोग जाते थे. लैक ऑफ द फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर were the problem of rural women of Kenya. She thought of planting trees as a solution of firewood scarcity and forestation on mountain forever. उन्होंने इस माउंटेन में, इस पहाड़ी एरिया में ये डिसाइड किए, सोचे ताकि जो प्लांटेशन किया जाएगा, फॉरेस्टेशन किया जाएगा, अगर ऐसा हम लोग इस जगह में करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. प्लांटिंग ए ट्री कैन बी इजीली डन बाय एनीवन. हर व्यक्ति ऐसा प्लांटेशन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट. Children, question number 5, you see that question you will write from the book. That will be better for you. That is the answer. Okay. 5 answer. Many of the farmers had started growing जैसे आपको मैंने बताया जो कैश क्रॉप की ओर लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, लाइक टी एंड कॉफ़ी फॉर सेलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स and had stopped for growing food crops for household consumption. Okay, this called the malnutrition. Malnutrition के बारे में बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे. जब न्यूट्रिशन की कमी होना, जब लोगों को हमें सही बैलेंस डाइट, सभी जो न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सही मात्रा में नहीं मिलता है, इसे हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं. जिसके चलते बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे कि बेरी रिकेट, बहुत सारा ऐसा डिजीजेस है. आप बुक में ज़रूर पढ़े होंगे माल न्यूट्रिशन के कारण में क्या डिजीज़ होता है. ऐसे ही केनिया के बच्चों में, लोगों में माल न्यूट्रिशन के कारण में बहुत सारा डिजीजेस से सफ़र करते थे. वेंगरे मथाई ने लोगों को मोटिवेट किए, कन्विंस किए, समझाए. जब फूड क्रॉप छोड़ दिए हो, आपके पास अनाज नहीं है और आप कैश क्रॉप की ओर खेती कर रहे हो, कैश क्रॉप की खेती कर रहे हो. दिस वाज लिंक्ड टू एनवायरनमेंट एज एवरी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए एनवायरनमेंट का हर एलिमेंट इम्पोर्टेंट है. एक इंसेक्ट क्यों ना हो, एक बड़े जानवर क्यों ना हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर अर्थ, फॉर आवर इकोसिस्टम. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. One line is here, you should write from here. That is the question. Now write the answer. According to Wangari, trees were a good source. Now the next page. Of fuel. Again I am telling it from the previous page so that it will be better to write. According to Wangari, trees were a good source of fuel. This meant it could solve the problems of deficiency of energy. Trees
also provide building material for fence, fruits, fodder. फॉडर मीन्स जो जानवरों को हम लोग खिलाते हैं, पशु के लिए जो चारा कहते हैं. ओके, एंड ऑल्सो एडेड टू aesthetic beauty of the seeding for the green belt movement. ओके स्टूडेंट, प्लांट्स ट्रीज के बारे में आप काफ़ी पढ़े होंगे. ये प्रकृति कितना सुंदर है. आप जब कोई नेचुरल प्लेस में जाते हो, कश्मीर का वैली में जाते हो, या तो शिमला में जाते हो, ये कोई नेचुरल प्लेस में आप जाते हो, या तो कोई पहाड़ पर्वत के सामने खड़े होते हो, तो देखोगे एक पृथ्वी का इस नेचर का जो सुंदरता है, इसका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है. ऐसे ही लोगों को वांगरो मैथाई केनिया के उस इलिटरेट प्लेस में, इलिटरेट जगह में जहाँ लोग शिक्षित नहीं थे, वहाँ लोगों को मोटिवेट किए, समझाए. ओके, नाउ द नेक्स्ट 7. The story is very inspiring. You'll read. Now the next answer 7. Environment, health and good government were linked because maintaining of good environment, of government, the Green Belt movement started explaining people why the trees were disappearing and then forced the government to set up, take notice and take action. एनवायरनमेंट के साथ सरकार का क्या लिंक है, क्या संबंध है, ये वांगरो मैथाई ने समझाए. अगर इस पृथ्वी में, इस दुनिया में इस एनवायरनमेंट अगर शुद्ध नहीं होगा, आप दिल्ली के एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी आपको एक्सपीरियंस होगा. आप देखे होंगे दिवाली के बाद किस तरह से लोग मास्क लगाकर निकल रहे थे. अब तो सबके पास मास्क है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जो दिवाली के बाद इतना लोगों ने पोल्यूशन फैलाए, इतना फटाका फोड़े, जो घर से निकलना मुश्किल हो गया था. सो दैट स्टूडेंट्स, नेचर को हम लोग अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर भी हमें छोड़ेंगे नहीं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 8. दैट इज द आंसर. वांगरो डिड yes, just write down. Wangaro did not give up. Okay, that will be did not give up her Herculean task. Herculean task means ये जो महान काम, ये जो इतना बड़ा काम अपना कंधा पर लिए थे, जिम्मेवारी. Herculean task because she knew, that will be new, KNEW. Okay, you will rectify it. The people did not have to like this always. हमेशा उन्हें पसंद करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं था. As long as there was, in the next page now, again I am telling just that line, as long as there was a way of breaking the cycle of poverty, disempowerment, she got the courage to continue with her fight. Her campaign became successful, which said, when you planted a tree, it grew. उन्होंने ही बताए, जो इस लेसन का एक टाइटल है. आप देखे होंगे, समथिंग वंडरफुल हैपेंस व्हेन यू प्लांट इट सीड. जब एक आप बीज लगाते हो, इसके पहले 6 क्लास में भी आप पढ़े होंगे द चेरी ट्री, रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ. जब आप बीज लगाते हो, कितना आपको अच्छा लगता होगा जब उससे एक छोटा सा पौधा निकलता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ.
नाउ इट इज़ फाइन। ओके, द आंसर, किस तरह से अपना नोबेल प्राइज का जो उन्हें पैसा मिला था, जो अमाउंट उन्हें मिला था, क्या किए थे? शी विश्ड टू स्पेंड द प्राइज्ड मनी ऑफ $1.3 million, okay, 1.3 million, by making a Wangari Maathai Foundation to help anyone in the world who wanted to work in this field. इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इस प्लांटेशन में कोई भी अगर योगदान करेंगे, कोई भी काम करना चाहेंगे, वेंगारू फाउंडेशन के द्वारा उन्हें मदद किया जाएगा। ऐसे पर्सनालिटी दुनिया में बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे ही लोग हैं तब तो दुनिया बचे हुए हैं। सभी लोग अगर सेल्फिश होंगे, सभी लोग अगर स्वार्थी होंगे, तो ये दुनिया नहीं बच सकता। ओके स्टूडेंट्स, that is fine. Now you will write all the answers and all the things, and the rest part you will get in the description box. Okay students, goodbye.